हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। ये वह कहानी है जो दिलों को सुकून देती है। ये एक रहमदिल लकड़हारे की कहानी है। कहानी को सुनिए और मज़े लीजिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और अपने खानदान का पेट पालता। लकड़हारा बहुत गरीब लेकिन ईमानदार था, रहमदिल और अच्छे अखलाक वाला आदमी था। वह हमेशा दूसरों के काम आता और बेजान जानवरों पर, परिंदों वगैरह का भी ख्याल रखता था। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वह काफ़ी थक गया और एक सायादार दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर पड़ी, उसके रोंग खड़े हो गए। उसने क्या देखा कि एक सांप दरख्त पर बने हुए घोंसले की तरफ चढ़ रहा था। उस घोंसले में कौवे के छोटे छोटे बच्चे थे जो सांप के डर से ची ची कर रहे थे। बच्चों के माँ बाप दोनों दाना चुगने के लिए कहीं दूर गए हुए थे। रहमदिल लकड़हारा अपनी थकान को भूलकर फौरन उठ बैठा और कौवे के बच्चे को सांप से बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा। सांप ने खतरा भांप लिया और घोंसले से दूर भागने लगा। इसी दौरान कौवे भी लौट आए। लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ा देखा तो वह दोनों समझ गए कि उसने जरूर बच्चे को मार दिया होगा। वह गुस्से में काई काई चिल्लाने लगे और लकड़हारे को चोंचे मारने लगे। मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारा लकड़हारा किसी तरह जान बचाकर नीचे उतरा और चैन की सांस ली। लेकिन जब कौवे अपने घोंसले में गए तो बच्चे वहां दबके हुए बैठे थे। बच्चों ने माँ बाप को सारी बात बताई। कौवा दोनों बात सब सुनकर, समझकर और तभी उन्होंने देखा कि सांप भी दरख्त से उतरकर भाग रहा है। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए, अपनी सोच पर पछताए और कौवे लकड़हारे का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। कौवे ने घोंसले में रखा हुआ असली मोतियों का कीमती हार, जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले गांव के तालाब के किनारे से उन्हें मिला था, कौवों को तालाब के किनारे से मिला था, उठाकर लकड़हारे के आगे डाल दिया और थोड़ी दूर हटकर बैठकर कौवे दोनों काई काई करने लगे, जैसे कौवे अपने प्यारे बच्चों की जान बचाने पर रहमदिल लकड़हारे का शुक्रिया अदा करना चाहता हो। गरीब लकड़हारा भी कीमती हार पाकर बहुत खुश हुआ और
اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ ہمیں ایک قیمتی ہار مل گیا ہے، اسے بیچ کر ہم اپنے بچوں لوگوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف چلا تو کوے بھی اس کے اوپر کائیں کائیں کرنے لگا، لیکن اس بار کوا کائیں کائیں اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اب انہیں چونچ نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن چونچ مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے دور تک الوداع کہنے کے لیے کائیں کائیں کر رہے تھے۔ کوے دونوں خوش ہوئے، لکڑہارا بھی خوش ہوا۔ اس طرح ایمانداری کا اور رحم دلی کا نتیجہ لکڑہارے کو ملا، لکڑہارے بھی خوش اور کوا لوگ بھی خوش۔ کہانی